मनीष साहब को समझना है ग्रेविटी के बारे में। 50 शेयर हैं, 17.90 का भाव है, इस समय 1900 के आसपास चल रहा है। तो ये सोच रहे हैं कि हफ्ते भर में 2100 का बन जाए। बताइए, इतनी गुंजाइश दिखती है क्या हफ्ते भर में? एकदम हफ्ते भर में पैसा कमा के निकलना है। ओके, सो मनीष, वन थिंग आपके दिमाग में शुड बी वेरी क्लियर। मैं पे कोई टारगेट, कोई भी एनालिसिस नहीं करके बताता। मैं आपको समझाता हूँ मुझे जो दिख रहा है, फिर आप उसके बाद जो करना चाहें। 1700 के आसपास इसका बॉटम फॉर्मेशन अच्छा है, वॉल्यूम भी ठीक है। ये बॉटम रेस्पेक्ट हो सकता है, बट ये बॉटम रेस्पेक्ट हो सकता है फॉर 20 डीएम। ओके, दूसरा क्या है, उससे ज़्यादा अगर ये एक्सपैंड होगा तो 2055 एंड देन मे बी 2185, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इनके बनते हैं। कब तक ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं? जब तक आपके पास 1700 रहता है, ये इसकी रीडिंग है। तो मेन चीज़ है कि 1700 रह जाए, और अगर रह गया तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इनकी पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है? कि एक बीच वाला 1900 का रेजिस्टेंस ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, हायर लो बन चुका है, बॉटम फॉर्मेशन विथ गुड वॉल्यूम्स है, तो है सब कुछ फेवरेबल, बट रिस्क कंटेन करने के लिए 1700 रहना ज़रूरी है। जी, तो 1700 पे तो नज़र इनकी रहेगी रिस्क कंटेन करने के लिए, लेकिन इनका टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, 1 हफ्ते का। तो उस हिसाब से 1 हफ्ते में कहीं ऐसा ना हो कि ये 200 डे मूविंग एवरेज से थप्पड़ खा के नीचे आ गया और उसके बाद फिर हफ्ते भर अपना गाल सहलाते रह गया। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता है कि इस हफ्ते भर में क्या होगा, रिजल्ट आया कि नहीं। देखिए, ग्रेविट रिजल्ट आ गया जी। तो रिजल्ट आ गया तो मतलब वो राइज तो रिजल्ट वाला भी हो गया। तो हफ्ते भर में ट्रिगर क्या है? आप जाके, भाई साहब, जो सवाल है आपका, ये ढूंढ के लाइए कि हफ्ते भर का ट्रिगर क्या है। बिकॉज कल का ट्रिगर ये है कि ट्रम्प तमाशा कल होगा, तो और बाकी आपके स्टॉक का रिजल्ट निकल चुका है। तो ऐसा क्या ट्रिगर है कि आपको एक हफ्ते में वहाँ ला के दे देगा? 200 डीएमए निकल गया क्या? नहीं निकला। राइज हो गया क्या? जितना होना चाहिए हो गया। तो एक हफ्ते में मतलब क्या निचोड़ना चाहते हैं आप इससे? तो मुझे तो कोई ट्रिगर जी, नहीं दिख रहा, बट अगर कोई ट्रिगर है तो ढूंढ लीजिए एक हफ्ते का क्या ट्रिगर है। जी। चूँकि इनका टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, तो क्या 1700 पर ध्यान देने के बदले ये जो 50 डे मूविंग एवरेज के पास का एक छोटा बॉटम है 1800, वहीं पे नज़र रखें कि कम से कम जेब से पैसा तो ना जाए? कर सकते हैं राजीव जी, लेकिन अभी जिस तरह की अनसर्टेनिटी है ना, जब तक एक बहुत बिलीफ वाला सपोर्ट जैसे चीज़ नहीं टूटे, जी, छोटी छोटी तो टूटते फूटते रहेंगे ही, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल। वोलेटिलिटी तो आएगी ही, अनसर्टेनिटी है। जी, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, कम लॉस पे काम करना है, तो वही तरीका ही बनता है। लेकिन आप जी, एग्रेसिव हैं, थोड़ा डीप पॉकेट रखते हैं और मार्केट की अनसर्टेनिटी को डाइजेस्ट करके काम करना चाहते हैं, तो दूसरा वाला तरीका, जो कि पैटर्न वाला बिल्कुल, तरीका। ठीक है। तो मनीष जी देखिए, सुमित जी सीधे-सीधे बाय सेल वाली रिकमेंडेशन तो आपको नहीं देते हैं, लेकिन सारी पिक्चर आपके सामने पेंट करके रख दी है। उसमें आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कितना आप रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से अपने निर्णय पे आप पहुँचिए खुद ही। ये हर शेयर पे हम लोग कहते हैं कि सारा विश्लेषण आपके सामने है। आगे करना क्या है वो आपको खुद सोचना समझना है, खुद अपनी रिसर्च भी साथ में करनी है, अपना एक पढ़ाई-लिखाई करके बढ़िया डिसीजन लेना है, ज़रूरी लगे तो पेशेवर सलाह लेनी है। अब आज का समय हो गया है पूरा। असल में ट्रम्प चाचा ने बहुत समय ले लिया, ले पाते। नहीं, एक्चुअली क्या करें, जो लोग दिमाग खराब करते हैं ना, उन्हीं पे हमारा दिमाग, मतलब समय खराब होता है। गजब है नियम। और उस पे टाइम मन नहीं करता खर्च करने का, बिकॉज़ मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम है वैसे इंसान पे बात करके भी। लेकिन अब मुद्दा ही वही बन जाता है, पता है।